अगर मान लो मिस्टेक में कोई दिक्कत मतलब मिस्टेक हो ही ना तो उसके लिए ऐसे लिखना 5000, फिर लिखना 500 और यहाँ लिखना 55, जोड़ करके ऐसे लिख देना 5555, है ना। आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। अब हम ऐसे क्यों बताएं? क्योंकि बहुत बच्चा जो है ना 555 को कभी कभी ऐसे लिख देता है 500 और 55, तो बहुत हो जाएगा 50,000, नहीं, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा होशियारी से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है? सभी अंकों को कर रहा है 9704 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो 9, 7, 0 और 4, सबसे बड़ा संख्या बनाओगे तो 9740 होगा और छोटा संख्या बनाओगे तो 0 आगे रखना है, लेकिन 0 नहीं रखना है तुमको, क्योंकि जैसे 0 आगे रखोगे तो वो तो 3 अंक का संख्या हो जाएगा। तो क्या करना है? पहले तुमको 4 रखना है, 4079, ठीक है। इस जगह मिस्टेक करता है बच्चा, 0 आगे रखता है, 0 आगे नहीं रखना है, 0 जैसे आगे रखोगे तो 3 अंक का हो जाएगा। तो 10 में 9 गया 1, 13 में 7 गया 6 और 6 का 6 और 9 में 4 गया कितना? 5। देखो आंसर कौन सा है? डी नंबर। आया समझ में? अब 42 हो गया। अब 43 नंबर देखो। 43 में क्या कर रहा है? दो संख्याओं का योगफल 8 और उसका गुणनफल 15, इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? कह रहा है दो संख्या का योग 8 और उसका गुणनफल 15, इनके व्युत्क्रम का योग। तो दो संख्या तुम अगर मानोगे, मान लो एक संख्या की तुम फर्स्ट संख्या क्या मान लेगा? x, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? सेकंड 8 - x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को क्या बोलता है? जोड़ करके कितना है? 8। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, जैसे मान लो दो संख्या को जोड़ के 5 है, एक संख्या 3 है, तो दूसरा कौन सा है? 5। सोच के बोलो। दो संख्या का जोड़े 5 हुआ, एक संख्या 3 है, तो दूसरा कितना होगा? 5 में 3 घटाया। उसी तरह अगर हम एगो को x मानेंगे तो दूसरा 8 - x होगा और गुणनफल दिया हुआ है उसका, गुणनफल यानी x गुना 8 - x बराबर कितना दिया है? 15। सॉल्व करेंगे तो होगा 8x - x स्क्वायर बराबर 15। तो -x² प्लस 8x और फिर -15 को इधर ले आओ 0। फिर यहाँ क्या करोगे? माइनस कॉमन लेके माइनस हटा देना आगे का। जैसे ही माइनस आगे हटाओगे तो ये सारा का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस और माइनस है तो प्लस। ये आया। अब इसका तुमको गुणनफल निकालना है इसका, तो यहाँ लिखोगे x² - 8x और प्लस कितना बराबर। अब यहाँ गुणनफल में क्या नियम बताया था कि इसको गुना करके कितना आना चाहिए? 15 और घटा के और घटा जोड़ घटाव करके कितना आना चाहिए? बीच वाला। तो देखो 5 3 से घटाए 15, तो 3 और 5 जोड़ोगे कितना होगा? तो यहाँ ले लोगे 3x और प्लस 5x और प्लस 15 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। फिर यहाँ लिखोगे x² - 3x - 5x प्लस 15 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लोगे, इसमें कॉमन क्या आएगा? x, और x - 3, इसमें 5 कॉमन ले लोगे, x - 3 बराबर, फिर लोगे x - 3 और यहाँ ले लोगे x - 5 बराबर 0। तो इसमें तुमको क्या करना है? इससे निकाल लेना है x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना? फर्स्ट संख्या 3 निकला और सेकंड संख्या यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा। सेकंड संख्या क्या निकला? 5। अब क्वेश्चन में अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा। तो अगर हम 3 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? अब 5 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/5, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है ना, पलटोगे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तुमको, दोनों का लघुत्तम। तो 3 बचे 15, 5 और 5 दिया 15, आंसर 8/। देखो है कौन सा है? आया समझ में? थोड़ा स्पीड में बनाओगे एग्जाम में, नंबर समय थोड़ा कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 2² 3² 5 पे पावर 5, इस तरह का कह रहा है क्या कि इसका महत्तम समापवर्तक यानी मौसव क्या है? टेक्निकल सवाल सब है, सब हार्ड नहीं है। तो पहले हम लोगों को लेना क्या है? देखो पहले यहाँ पे जो भी सवाल है कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ है और फिर यहाँ से यहाँ है ना। देखो 3 बार उतारना है इसको। क्या दिया? 2 पे पावर 2, बोलो जरा सा। 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 और 8 पे पावर 5, 4 पे पावर 5, 5 पे पावर, 5 पे पावर और उसके बाद फिर 2 पे पावर 3,
नीचे वाला दूसरा ना, उसके बाद 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, उसके बाद 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, उसके बाद गुना 7, अगला इसी में, इसी और उसके बाद 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, उसके बाद 5, 5, 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 2। अब समझ में 13 सर 13 नहीं है। इसमें चलो समझना, देखना कितना आसान है ट्रिक इसका। पहले ये देखो कि इसमें क्या क्या मिल रहा है, 2 है कि नहीं, यस सर, ये 2 ले लिया, 3 मिल रहा है कि नहीं, यस सर, 5 मिल रहा है कि नहीं। यस सर, अब इन तीनों में देखना है कि सबसे छोटा पावर किसका है इसका, ऊपर वाला का ये, तो इसको लिखोगे 2 पे पावर, 2, फिर इसमें छोटा कौन है, 3 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2, और इसमें उस 5 पे पावर 2, केवल 5, 5 में कोई पावर नहीं ना है, 5 पे पावर 1, तो 5 ये आंसर होगा। देखो कौन सा है, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या कह रहा है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग कौन सा होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत संख्या होता है x, x + 1 और x + 2। तीनों का क्या कह रहा है, योगफल कितना है, तीनों को जोड़ देना, x जोड़ x + 1 और x + 2 बराबर, तो x x और x जोड़ करके 3x, और 2 और 1 3 बराबर, तो यहाँ लिखोगे 3x और 15 - 3, तो 3x यहाँ होगा 12, 3 से घटाओगे कितना आ रहा है, तो x बराबर 4। बीच वाला संख्या कौन हो गया, x + 1, तो x + 1 का कहता है वर्ग निकालना है, तो 4 जोड़ 1 का वर्ग, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, 25 आंसर है। यस सर, कौन सा नंबर है, बी ना, यस सर, 46। देखो संख्या जो 4 से अधिक अंकों की, 4 या अधिक अंकों की है, 8 से भाज्य है, यदि कार्य संख्या सम है, अंतिम अंक 8 से भाज्य है और अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की बनी है और कह रहा है 8 से भाज्य है। 8 से जो भी संख्या कटती है ना, लास्ट में कोई संख्या, जैसे देखो ये, अगर हम 8 से घटाना चाहते हैं, 8 से कटने वाला संख्या, तो हम ऐसा संख्या लेंगे जो लास्ट में क्या हो, 3 अंक 8 से कटे। जैसे ये देखो 512, 7512, ये 512 जो है ना 8 में आता है, 8 से कटने वाला संख्या। देखो कटा कर दिखाते हैं, 8 छक 48, 8 छके, तो हम अपने से इसलिए लिए क्योंकि हमको याद है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 4 या उससे अधिक अंक है, तो 4 अंक का संख्या हम लिए, लेकिन कह रहा है किससे कटना चाहिए, 8 से। तो 8 से कटने वाला संख्या है, क्योंकि अंतिम 3 अंक किसका 8 से कटेगा। तो अब कह रहा है कि यदि ऐसा है तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर पहला नंबर होगा, क्योंकि संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या, आंसर यही होगा। ठीक है, आया समझ में, यस सर, नीचे वाले से ज्यादा मतलब नहीं है। अंतिम अंक 8 से कटेगा कभी नहीं, अंतिम अंक 8 से कटेगा 2, फिर अंतिम 2 अंक 8 से कटेगा 8 नहीं, अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा। ये हो सकता है, क्योंकि अंतिम अंक 8 से कटेगा, अंतिम 3 अंक क्या होगा, 8 से कटेगा। ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन ज्यादा आंसर पे ई वाला है, क्यों, क्योंकि इसी के आधार पर हम बनाए, तो इसलिए आंसर क्या लिखना है। अब 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो कैसे कर लेंगे, देखो एक रूल होता है इसका, किलो हेक्टो वाला, पढ़े भी होंगे तुम लोग, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी और यहाँ मिली। तो यहाँ तुमको किस में बदलना है, सेंटीमीटर को किस में बदलना चाह रहे हो, किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर किस जगह, इस जगह, किलोमीटर किस जगह। तो यहाँ से यहाँ कब आ गया, देखो 1 2 3 4 5 बार, तो 5 के नीचे 1 दे करके 1 2 3 4 5 लिखना है। अब 5 अंक पूरा करना है, तो 0.1 2 3 4 और यहाँ 5, आंसर किलोमीटर। देखो आंसर कौन सा है, सी नंबर। है समझ में। अब 47 हो गया क्या, हाँ 48। देखो निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 5 4 6 से विभाज्य है, तो कुछ नहीं करना है, इसका लघुत्तम निकाल देना है। 3 × 3 4 5, 3 दूना 2 से घटा देना है, 2 दूनी 4 और 2 × 2, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60।
ठीक बेटा आएगा आंसर होगा 60 है आंसर। यस सर है। कौन सा? बी नंबर। बी नंबर। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कह रहा है 4.239 को 0.9 से विभाज्य करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको 4.239 और नीचे 0.9 तो अगर हम इसका पॉइंट हटा दे तो 1000 होगा और इसका पॉइंट हटा दे तो 10 होगा 0 0 कटा 4239 और नीचे लिखेंगे 900 तो 900 से तुमको भाग 900 4239 9 चक्कर कितना होगा 3600 फिर 9 3 12 में 6 गया 6 फिर यहाँ पॉइंट का 1 0 9 सत्ते फिर 6300 फिर 0 9 और फिर 1 0 9 1 9 आंसर हो जाएगा 1.71 कितना आंसर बी नंबर हो गया। मेरी घड़ी का समय 7:05 और ये कह रहा है कितना आगे 25 मिनट आगे यानी 25 मिनट इसमें माइनस कर दोगे है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 5 में 5 के 0 यहाँ जब भी हासिल लोगे तो कितना हासिल होगा 6 60 मिनट लेना पड़ता है 1 घंटा में कितना मिनट तो 60 मिनट लोगे तो वहाँ 60 और 5 65 हो जाएगा तब घटाओगे तो 0 और यहाँ आ गया 6 हासिल 6 में 2 गया 4 और यहाँ क्या बचेगा 640 आंसर नंबर सी। कोई दिक्कत चलो अब आगे देखो ये 16 लड़की अगर हम 80 का 30% करेंगे तो कितनी लड़की होगी तो बोलो कितना लड़की हो जाएगा बी नंबर क्योंकि 24 में क्या घटा दोगे 16 तो 8 लड़की बढ़ेगी इसमें नहीं। देखो लड़का से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन लड़की के प्रतिशत सही बन रहा है लेकिन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सवाल दे देता है। कौन सा नंबर है डी नंबर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 में एक 1250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन सा नंबर था 52 1250 मीटर लंबा रेलगाड़ी है 1 किलोमीटर का दूरी है 1 किलोमीटर में कितना हो गया 1000 और 1250 में हम घटा देंगे तो 0 10 में 5 गया 5 9 में 2 गया 750 ठीक है। और समय कितना हो गया ये तो दूरी हो गया ना और समय हो गया 2 मिनट तो 2 गुना कितना 60 यानी 120 सेकेंड। तो अगर हम इसको भाग देंगे तो 4 निकल जाएगा 4 से 3 से 25 दिया 75 3 सेकेंड 12 तो 25 बटे कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड ये इसका चाल निकला रेलगाड़ी का। अब उसके पास कितना समय है 4 मिनट ना 4 गुना 60 240 सेकेंड। अब निकालना है दूरी तो 25 बटे कितना 4 गुना 4 से घटाएंगे 6 बार में 25 छके 150 1500 है आंसर 1500 नहीं है ना 1500 में फिर हो सकता है रेलगाड़ी का दूरी घटा दिया 1500 में घटा देंगे कितना 1200 1250 300 है 300 नहीं है कितना कैसे ऐसे निकलेगा बहुत मेहनत करवाएगा वीडियो हो गया 1 किलोमीटर दूर लंबा। देखो कौन सा नंबर था 52 1250 मीटर कर रहा है कि रेलगाड़ी है 1250 मीटर और उसको वो तय करेगा कितना 1 किलोमीटर तय कर रहा है कितना समय में 2 मिनट में। तो याद रखना है कि इससे कोई मतलब नहीं है केवल इस दूरी को वो तय कर रहा है रेलगाड़ी की लंबाई से ज़्यादा मतलब नहीं है इसको बस लेकिन यहाँ पे जो पार करेगा दूसरी रेलगाड़ी को उससे मतलब है। तो यहाँ पर क्या है 1 किलोमीटर दूरी है तो 1000 मीटर हुआ और 2 मिनट में कितना सेकंड 2 गुना 60 0 0 कटा और 2 से कटा कितना बार में 50 2 3 6 और फिर 25 हो जाएगा 25 बटे कितना 3 मीटर प्रति सेकंड। अब टाइम कितना दिया उसका 4 मिनट है ना तो 4 मिनट दिया है तो दूरी निकाल देंगे यहाँ लिखेंगे 25 बटे 3 और 4 गुना हो जाएगा 60 3 से कितना बार में 20 तो 2 से क्या 25 8 200 200 जीरो कितना मीटर
चूंकि रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रहा है तो अपना लंबाई को छोड़ के दूसरे को पार करेगा। अपना लंबाई हो गया 1250 और दूसरे रेलगाड़ी का जो है वो घटा के निकाल देंगे। जीरो 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, तो 750 मीटर आंसर हो गया सी नंबर। थोड़ा सा तुम थोड़ा सा इठ उतारो तो